एक गांव में सुखीराम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सुख सुविधा की सभी वस्तुएं मौजूद थी, परंतु धन दौलत का घमंड उसे जरा सा भी ना छू पाया था। ना वो लालची था, ना वो कंजूस। इसके विपरीत वो एक दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे और सहायता के लिए वो हमेशा आगे बढ़ता था। एक दिन सवेरे जब उसके नौकर के उसके पास घर के बाहर एक आदमी फतेहाल स्थिति में खड़ा है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपको खुद को बचपन का दोस्त बता रहा है। सुखीराम ने चौंक कर पूछा, बचपन का दोस्त? क्या नाम बताया उसने अपना? नौकर ने सुखीराम को बोला, जी मालिक, दुखीराम है उसका नाम। ये सुनकर खुशी से सुखीराम खड़ा हुआ और तुरंत बाहर की ओर दौड़ा। दरवाजे पे अपने मित्र को देखकर वो बहुत खुश हुआ और दोनों गले मिलने लगे। वो दुखीराम को अपने साथ घर के अंदर ले आया और पूछने लगा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? दुखीराम थोड़ा रो रो के बोलने लगा, मैं अपना व्यवसाय शुरू किया था जो कि अच्छा चल निकल था, परंतु दुर्भाग्यवश मुझे व्यवसाय में घाटा हो गया और निरंतर होता ही चला गया। फलस्वरूप मेरी दशा ठीक होने के वजह दिनों दिन बिगड़ती चली गई। सुखीराम बीच में ही बोल पड़ा। मेरे दोस्त, तुम पहले ही मेरे पास क्यों नहीं आए? दुखीराम बोला, दोस्त, मुझे लगा कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो और शायद मुझे पहचानोगे भी नहीं। वही सोचकर तुम्हारे पास पहले नहीं आया, परंतु अब मेरी दशा अत्यधिक खराब होते गई। मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। तभी सुखीराम ने बोला, दोस्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। इससे तुम मेरा मुख्य सहायक हो। जाओ, अब नहा धोकर आओ, हम लोग खाना खाएं। अब दुखीराम सुखीराम के यहाँ कार्य करने लगे। ये देखकर सुखीराम के कुछ अन्य दोस्त दुखीराम से जलने लगे कि आखिर दुखीराम ने इतना ऊंचा पद कैसे प्राप्त। वो लोग सुखीराम को फरकने लगे। यदि तुम पर दुखीराम का बुरा छाया पड़ेगा तो तुम्हारी भी उसी तरह हाल होगा। तुम उसे थोड़ा सा पैसा देकर वापस उसके गांव भेज दो। परंतु सुखीराम पर उनकी इन बातों की कोई असर नहीं पड़ा। उसने सोचा, ये लोग तो यूं ही कहते रहते हैं, शायद इन लोगों की और कोई दूसरा कार्य ही नहीं है, बस दूसरों के मामले में टांग अड़ाते रहते हैं। धीरे धीरे दुखीराम की मेहनत व ईमानदारी से सुखीराम के व्यवसाय में अधिक लाभ होने के लगा। फलस्वरूप सुखीराम का व्यवसाय खूब फलने फूलने लगा। अब दुखीराम पर वो पूरा भरोसा करने लगा था। एक बार वो अपना व्यापार दुखीराम के जिम्मे सौंपकर भ्रमण करने चला गया। वो जानता था कि दुखीराम उसके व्यापार को उसके पीछे अच्छी तरह से संभाल लेगा। जब ये बात चोरों को पता लगा कि सुखीराम घर पर नहीं है, तो उन्होंने उसके घर पर चोरी करने की एक योजना बनाई। सौभाग्यवश उसकी इस योजना की भनक दुखीराम को लग गई। उसने सोचा, घर के नौकर तो वृद्ध है और चोरों से निपटने में असमर्थ है, इसीलिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अपनी दोस्त की दौलत चोरों के हाथों में ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। फिर कुछ सोचकर दुखीराम ने घर के सारे नौकरों को आंगन में बुला लिया। उसने किसी को चाच करताल, किसी को बाजा, किसी को ढोलक दिया और स्वयं उनका नेतृत्व करने लगा। वो सभी नाचने गाने लगे। वो जोर जोर से गा बजा रहे थे। जब चोरों के कानों में जब ये आवाज़ें पहुंची तो चोरों का सरदार गुस्से से एक साथी चोर पर चिल्लाते हुए बोले, अरे बेवकूफ, तूने तो कहा था कि सुखीराम घर पर नहीं है, सिर्फ उसके बुरे नौकर ही घर पर है। परंतु तुम्हारी खबर तो एकदम गलत साबित हुई। घर में संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, अर्थात सुखीराम अकेला नहीं है, उसके साथ और भी मेहमान हैं जिनके स्वागत में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वापस चलो आप यहाँ से। बेचारे चोर वहाँ से खाली हाथ ही लौट गए। कुछ समय बाद जब सुखीराम घर लौट कर आया तो उसे अपने नौकरों से दुखीराम की चतुरता का पता चला कि किस तरह से उसने उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत की रक्षा की। दुखीराम की कर्तव्यपरायणता देखकर उसे अत्यधिक प्रसन्न। उसने दुखीराम को गले लगाते हुए कहा, दोस्त, तुमने तो दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। मुझे गर्व है कि मेरे पास तुम जैसा सच्चा एवं हितैषी दोस्त है। दुखीराम की वफादारी और चतुराई की दूसरों लोगों ने भी प्रशंसा करने लगी।